मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की द्वितीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर है। अब इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरअल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर के मारे जाने का दावा किया है। न्यूज एजेंसी AFP ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इजरायली सेना ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया था, जिसमें नसरअल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दूं, इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह है, गाजा में हमास, यमन में हुती और इसके अलावा सीरिया और ईरान का भी सामना कर रहा है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, दुनिया के चाहे किसी भी जगह जब दो देशों के बीच तनाव पैदा होता है तो इसका असर पूरी दुनिया में देखा जाता है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद क्रूड ऑयलों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। इस वजह से ऑयल की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऑयल की कीमतों में तेजी जारी रहती है तो यह भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहीं देखिए, इस युद्ध का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी देखा जा रहा है। कल भारत, साउथ कोरिया, हांगकांग, इजराइल समेत दुनिया के कई शेयर बाजार धड़ाम हो गए। दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, देश भर में गूगल पे यूजर्स के लिए अब से गोल्ड लोन भी उपलब्ध होगा। यानी कि जो आप अपने मोबाइल में गूगल पे यूज करते हैं उससे सोने पर भी लोन मिलेगा। इसके लिए गूगल ने मुथूट फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है। लोन के लिए क्या प्रोसेस होगी, अभी इसकी जानकारी कंपनी ने नहीं दी है। और देखिए, बड़ी बात यह है, गूगल पे ने अपनी लोन लिमिट को भी 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। दरअसल टेक कंपनी गूगल का कल गूगल फॉर इंडिया इवेंट हुआ था, इसमें यह बड़ी घोषणाएं की गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट ने दिवाली से पहले जहां किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है, तो वहीं रेलवे कर्मचारियों को भी बोनस देने पर सहमति जताई गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जो कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले हुए हैं, इनमें से सबसे बड़ा फैसला यह है किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है। इसके 2 स्तंभ है, पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और करसोंती योजना। इन दोनों योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए का बजट तय किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, हरियाणा में रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा नारनौद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जस्सी पेटवाड़ के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। इसी दौरान करंट लगने से युवक की मौत हो गई। दरअसल इस जनसभा में काफी लोगों की भीड़ उमड़ी थी। जिस समय युवक को करंट लगा उस समय युवक के आसपास काफी लोग खड़े थे। राहत की बात ये रही, बाकी लोग इसके चपेट में नहीं आए। मृतक युवक की पहचान 26 वर्षीय वीरभान के रूप में हुई है। अब देखिए, इस खबर से सबक यह लेनी चाहिए, नेता चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का या किसी अन्य पार्टी का, इनके कार्यकर्ता अपने नेताओं को खुश करने के लिए बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वहां जाने से आम जनता को मिलता कुछ नहीं है, लेकिन लोग चले जाते हैं भाषण वगैरह सुनने के लिए। और आज तक का इतिहास है, किसी भी रैली या बड़ी सभा में परेशानी का सामना केवल और केवल आम आदमी को ही करना पड़ता है। पहले नेताजी का इंतजार करो और भूखे प्यासे रहो, नेताजी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी फिक्र है तो केवल और केवल आपके घर वालों को है। वैसे बड़ी रैलियों और सभाओं में भले ही जाए, लेकिन खुद की रक्षा आप खुद को ही करनी है। नेताओं के भरोसे ना रहे, नेताजी आएंगे और चले जाएंगे। अच्छा, कई बार आपने देखा भी होगा, जब किसी नेता का काफिला निकलता है तो कई लड़के तो गाड़ियों की खिड़कियों के बाहर लटके रहते हैं और नेताजी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, भले ही नेताजी उनको जानते भी न हो। अच्छा, आपने आजकल देखा होगा, नेताजी के स्वागत के लिए क्रेनें भी मंगवाई जाती है। यानी कि सड़क के दाएं और बाएं 2 क्रेन खड़ी कर दी जाती है और उन क्रेनों पर फूल लेकर बच्चों को खड़े कर दिए जाते हैं और उनको बोला जाता है जैसे ही नेताजी आए तो ये फूल बरसाने हैं। इससे भी बच्चों के साथ बड़े हादसे हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर बिजली के तारों का भी खतरा बना रहता है और भी हादसे हो सकते हैं। और चिंता की बात यह है, यह चलन राजस्थान के अधिकांश जिलों में बढ़ता ही जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा करना अब आपको भारी पड़ सकता है। देखिए, अब तक क्या होता था, जैसे आपके पास टिकट नहीं है तो परिचालक को ही दोषी माना जाता था, लेकिन अब परिचालक के साथ बिना टिकट यात्री भी दोषी होगा। दरअसल बसों में बेटिकट यात्रा की रोकथाम के लिए राजस्थान रोडवेज ने पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू किया। इसके तहत कोई भी यात्री बिना टिकट यात्रा करता पाया जाता है तो उड़न दस्ता पैसेंजर से किराए की राशि का 10 गुना या अधिकतम 2000 रुपए जुर्माना वसूल सकता है। अभी तक बिना यात्रा करते पाए जाने पर उड़न दस्ता सिर्फ परिचालक के खिलाफ ही कार्रवाई करता है। यानी कि अगर आप रोडवेज में यात्रा कर
रहे हैं और कंडक्टर टिकट देना भूल भी जाता है तो आपको याद करके उससे टिकट लेनी, क्योंकि नए नियम के अनुसार अगर आप बिना टिकट पाए जाते हैं तो परिचालक के साथ यात्री पर भी कार्यवाही होगी। आगे बढ़ते हैं, यह खबर भी आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि ठगों ने आपको ठगने के लिए एक और नया तरीका निकाल लिया है। आपके पास अनजान नंबर से फोन आ सकता है और आपके परिचित भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है या फिर पड़ोसी हो सकता है, उसकी हूबहू आवाज यानी कि सेम टू सेम आवाज में बात होगी और आपको लगेगा जैसे वास्तव में ही जैसे फोन पर कोई अपना ही है। यह जो नई टेक्नोलॉजी आई है AI, इसकी मदद से आवाज चेंज कर दी जाती है और आपसे पैसे मांगे जाते हैं। ऐसा ही एक नया केस सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि ठग ने अपना नाम पीड़ित के खास परिचित का बताया और अस्पताल में भर्ती होने का बहाना बनाकर 10,000 रुपए की आवश्यकता बताई, और जो फोन पर आवाज आ रही थी वह बिल्कुल उसके दोस्त की आवाज जैसी ही थी। इसकी वजह से उसने पैसे ट्रांसफर भी कर दिए। बाद में पता चला कि परिचित व्यक्ति तो पूर्णतया स्वस्थ है। देखिए होता क्या है, यह ठग किसी भी माध्यम से आपकी जानकारी जुटा लेते हैं, उसके बाद मोबाइल पर आने वाली कॉल को रिकॉर्ड कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीक के उपयोग में हूबहू आवाज बना लेते हैं। बस आपको सतर्कता यहाँ बरतनी है। किसी भी अनजान नंबर से कॉल आने पर उसकी बात सुने और पुष्टि करे कि वह कॉल वाकई में परिचित ने ही की है। इसके लिए आप परिचित के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, परिचित के परिजनों से कॉल करके पता लगा सकते हैं। यानी कि पूरी जांच पड़ताल करने से पहले एक भी पैसा आप किसी के खाते में न डालें। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। आदमखोर लेपर्ड के हमले से 9 मौतों के बाद उदयपुर जिले के 3 कस्बों के 15 गाँव में दहशत है। लोग दिन में भी बाहर निकलने से कतरा रहे हैं और बड़ी बात यह है, लेपर्ड बार बार उन्हीं इलाकों में हमले कर रहा है। अब तक 10 हमलों में सामने आया है कि लेपर्ड अपने शिकार को गले से दबोचते हुए सीने और हाथ पर वार करता है। इससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि हमला करने वाला लेपर्ड एक ही है। और जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, वन विभाग ने लेपर्ड को देखते ही मारने का आदेश भी निकाला है। हैदराबाद से आए शूटर आफत अली खान के साथ राजस्थान के भी 12 अन्य शूटर लेपर्ड की तलाश में जुटे हुए हैं। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, पैंथर और तेंदुए के बाद राजस्थान के दौसा जिले में अब सियार के हमले से नई दहशत फैल गई है। यहाँ एक महिला के ऊपर सियार ने हमला कर दिया। इस वजह से महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। देखा जाए तो इस साल राजस्थान में जंगली जानवरों का खतरा तेजी से बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान सरकार की योजना के तहत गोपालक परिवारों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर शुरू की गई डेयरी लोन के तहत गोपालक योजना में पात्र गोपालकों को 1 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। बड़ी अपडेट यह है, इसके लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। जानकारी के अनुसार योजना के तहत 9 अक्टूबर तक की अवधि के दौरान ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आपको बता दूं, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 और 25 के बजट में गोपालकों को डेयरी से संबंधित गतिविधियां जैसे गोवंश के लिए शेड, खेली का निर्माण, चारा, बांटा के उपकरण आदि खरीदने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की क्रियान्वित की जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में चांदी 950 रुपए की छलांग लगाकर 93,650 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। हालांकि शुद्ध सोना 150 रुपए सस्ता होकर 77,850 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 200 रुपए सस्ता होकर 72,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सोना एक बार फिर महंगा होने से बाजारों में खरीदारी की रफ्तार काफी धीमी चल रही है। आगे बढ़ेंगे, मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट आ गई है। राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों से मानसून विदा होने के साथ ही गर्मी के तेवर तेज हो गए हैं। बीकानेर, चूरू, फलौदी में बुधवार दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। राजधानी जयपुर में भी अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो साल 2017 के बाद अक्टूबर माह का सबसे अधिक तापमान है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी अपडेट यह है, मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि राज्य में अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन 6 अक्टूबर से राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बादल छाने के साथ छुटपुट स्थानों पर बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। यानी कि 6 अक्टूबर से प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।